जेल में इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ऑफर हो गई है। ये पेशकश क्या है? इसके अलावा लाखों दिलों की धड़कन शाहिद आफरीदी पे मुकदमा दर्ज हो गया है फ्रॉड का, जालसाजी का। और हरीम शाह इंग्लैंड में हैं और वहां वो गुंडों में फंस गई हैं। इन 3 पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले खान साहब की बात करेंगे जो कि 5 अगस्त 2023 से जेल में हैं और उन पे इल्जाम यह है कि वो इन 6-7 महीनों में 35 लाख रुपए का खाना खा चुके हैं। अब खान साहब खुश खुराक तो हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, लेकिन इतना ज्यादा खाने के लिए इंसान को इंसान नहीं बल्कि जिन होना चाहिए। तो बज़ाहिर ये इल्जाम लगता है इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए, लेकिन खान साहब को बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस हवाले से बड़ी खबर यह है कि जेल में खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम अफराद ने मुलाकात की है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि इस इलेक्शन में खान साहब की मकबूलियत जो है वो आसमान पे थी और उनको बहुत वोट पड़े हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को एक ऑफर की है कि आपको एक सेफ पैसेज देते हैं, एक रास्ता देते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो आप तशरीफ ले जाएं, तो जो जेल की जिंदगी है उससे खान साहब की जान छोड़ जाएगी। तो सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक उनको ऑफर की गई है कि वो सऊदी अरब चले जाएं, क्योंकि वहां पे पहले नवाज शरीफ भी रह चुके हैं, वहां पे शाही महल है। तो इमरान खान साहब को भी ऑफर की गई है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो खान साहब ने फिर से जिद दिखाई है और उन्होंने आसान जिंदगी के बजाय मुश्किल जिंदगी को चुना है। और उन्होंने इनकार कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है कि वो जेल से बाहर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो खान साहब ने सऊदी अरब जाने से तो साफ इनकार कर दिया है। तो अब शायद उनको लंदन या अमेरिका भेजने की ऑफर हो। अगर ऑफर होती है तो अब देखते हैं कि खान साहब मानते हैं या नहीं मानते। सऊदी अरब से तो उन्होंने साफ मना कर दिया है जाने से। आपका क्या ख्याल है? क्या खान साहब को मुफाहिमत की पॉलिसी अपनाते हुए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए और फिर अच्छे वक्तों का इंतजार करके वापस लौट के वजीर आजम बनना चाहिए, या अपनी बाकी जिंदगी जो है वो जेल में गुजारनी चाहिए? जो दूसरा पॉइंट है वो है शाहिद आफरीदी साहब के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सुपर स्टार हैं। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपर स्टार हैं, तो शाहिद आफरीदी भी पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार हैं। लेकिन उन पे एक मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन पे स्कैम का इल्जाम है, फ्रॉड का, जालसाजी का। हुआ यह है कि ट्रिपल ए नामी एक इदारा है जो कि प्रॉपर्टी का है, और उन्होंने शाहिद आफरीदी को हायर किया था, उनको पे किया, उनसे एक कमर्शियल कराया और उन्होंने उससे अपना जो प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है उसकी तशहीर कराई, वाह वाह कराई। और वो जब चला टीवी पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों ने शाहिद आफरीदी की शक्ल देख के वहां पे अपना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट करी। पाकिस्तान में भी वो लोग थे, पाकिस्तान से बाहर भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शाहिद आफरीदी की शक्ल और नाम देख के भरोसा कर लिया। और फिर हुआ ये कि ये इदारा इसने जो किया कि ये बैंकरप्ट हो गया है और ये गायब हो गया और लोगों के पैसे डूब गए। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का घपला हुआ है। तो इसमें जब मुकदमे दर्ज कराए गए, लोग फरियाद लेके पुलिस के पास गए, तो शाहिद आफरीदी साहब पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। भाई अब होता यह है कि ये जो भी स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, तो इनसे कंपनीज और लोग पैसा देते हैं और इनका वक्त खरीदते हैं चंद घंटे, और उन चंद घंटों में इनसे तशहीर कराते हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट की। तो जो स्टार्स होते हैं उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट से लेना देना नहीं होता, चाहे वो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की हो, खाने पीने की हो, कपड़ों की हो, किसी भी किस्म की चीज की हो। तो अक्सर तो ये सेलिब्रिटीज उस प्रोडक्ट का उनको नाम भी नहीं पता होता, वो कभी जिंदगी में इस्तेमाल भी नहीं करते, बस उनको पैसे मिलते हैं तो वो उसकी एक ऐड कर लेते हैं, कमर्शियल कर लेते हैं, अपने पैसे लेते हैं और अपना वक्त बेचते हैं। तो हम सब के लिए ये आंखें खोल देने वाला सबक है कि अगर अपने पसंदीदा शख्सियत, स्टार या सेलिब्रिटी को देखते हैं कमर्शियल में, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस सेलिब्रिटी ने वाकई वो प्रोडक्ट इस्तेमाल की है या उस पर तहकीक और तफ्तीश की है। वो सिर्फ अपना पैसा वसूल करते हैं और वो अपना वक्त बेचते हैं। तो हमें जब भी हम कोई बाइंग कर रहे होते हैं
اور کوई بھی हम इस तरह का एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, पैसा लगा रहे होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई, तो हमें बहुत अच्छे से तहकीक तफ्तीश कर लेनी चाहिए और फनकारों पे, खिलाड़ियों पे आंखें बंद करके उनकी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होते बल्कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो हरीम शाह के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान की एक मुतनाज़ा अदाकारा है। वो आजकल यूके में है, मैनचेस्टर में है, और उन्होंने कुछ लोगों पे इल्जाम लगाया है कि उन लोगों ने हरीम शाह, जिनका असल नाम फिजा है, उनकी नंगी पुंगी वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल दी है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हरीम शाह इससे पहले भी इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व रह चुकी हैं, और जब उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरीम शाह ने उनके 6,000 पाउंड चुराए हैं और वो हरीम शाह का पीछा कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तो भाई लगता यह है कि ये जो हरीम शाह है ये मीरा की शागिर्द हैं और उनके नक्शे कदम पे चल रही हैं, और ये अपनी मशहूरी के लिए हर कुछ दिन बाद खुद एक नई खबर क्रिएट करती हैं, करवाती हैं, जिससे वो वायरल होती है और लोग उनका जिक्र करते हैं। तो हरीम शाह टाइप जो लोग होते हैं इनकी कैटेगरी अलग होती है सेलिब्रिटीज में भी और फनकारों में भी। तो इस तरह की जो किरदार होते हैं, फनकार होते हैं, तो वो अक्सर उनकी खबरें मसाले वगैरह लगाकर लगाई जाती हैं और ये खुद इस बात पे बहुत खुश होते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हरीम शाह लंदन में, यूके में गुंडों में फंस गई हैं, या वो गुंडे हरीम शाह के पास और उनके साथ आके फंस गए। तो ये था आज का वीलॉग। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपके जो भी कमेंट्स हैं आप उसका इजहार कर सकते हैं। आप वीलॉग को लाइक करते हैं, शुक्रिया आपका, उसको प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए।